फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ असातिज़ाए किराम व तुलबाए किराम, आपके सामने अक़ीदा ख़त्म नबूवत जैसे अहम तरीन अक़ीदे पर मुझे लबकुशाई के लिए बुलाया गया है। ख़त्म नबूवत क्या है, इसका माना क्या है, इसका मफ़हूम क्या है, इसका मकसद क्या है, ये कैसा अक़ीदा है, ये बहुत अहम मौजू है और ये हमारे अक़ाइद में बुनियादी अक़ीदा है। अक़ीदा ख़त्म नबूवत पाकिस्तान के अंदर कानून बना कि कादियानी और अहमदी ये दायरा इस्लाम से खारिज हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने हबीब किब्रिया मुहम्मदी मुस्तफ़ा अहमदी मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी नबी होने का इनकार किया। अब आपको ये बात समझा दूं कि नबूवत का आगाज़ सैयदना आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से शुरू हुआ और ये सिलसिला नबूवत और रिसालत का इख्तिताम पजीर हुआ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। जो मैंने नबी भेजा वो आखिरी नबी है, वो अल्लाह के आखिरी रसूल है। प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो हदीस मुबारका आपके सामने बयान की गई उसमें प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी, मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। दूसरे हदीस मुबारका में प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ यूँ फरमाया, वला रिसालत बादी वला नुबुव्वत बादी, मेरे बाद ना कोई रसूल आएगा और मेरे बाद न कोई नबी आएगा। ये एक सिलसिला है जो आदम अलैहिस्सलाम से शुरू हुआ और प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इख्तिताम पजीर हुआ। इस सिलसिले के अंदर ना बाहर से कोई आ सकता है। अगर बाहर से कोई आदमी आने के इस सिलसिले में कोशिश करेगा या कोई लाने की कोशिश करेगा तो दायरा इस्लाम से खारिज है, वो काफिर है। और अगर कोई इस सिलसिले से किसी नबी को निकालने की कोशिश करेगा वो भी दायरा इस्लाम से खारिज है, वो भी काफिर है। जब प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से तशरीफ ले गए तो खलीफा अव्वल, खलीफा बिला फसल अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिलाफत आई। तो उस खिलाफत के शुरू होने के बाद एक आदमी जिसका नाम था मुसैलमा कज़्ज़ाब, उसने नबूवत का दावा कर दिया कि मैं नबी हूँ। उसके खिलाफ जंग के लिए अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कई हजार सहाबाई किराम को तैयार किया, लेकिन उससे पहले अपने एक कासिद भेजा, हबीब इब्न ज़ैद, जो सहाबी थे, जलीलुल क़द्र सहाबी थे। वो गए मुसैलमा कज़्ज़ाब के पास और वहाँ उनका मुकालमा हुआ। मुसैलमा कज़्ज़ाब ने इनसे पूछा, तुम्हारा अक़ीदा क्या है? तो उसने कहा कि हम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी रसूल और नबी मानते हैं, आपके बाद हम किसी को न रसूल मानते हैं और न नबी मानते हैं। उसके बाद जो जंग हुई उस जंग का नाम जंग यमामा है। उसके अंदर कई सहाबाई किराम शहीद हुए। 1200 सहाबाई किराम हुफ़ाज़, जिनके सीने मुबारक में कुरान करीम महफूज था, 1200 सहाबाई किराम ने जाम शहादत नोश किया एक ऐसे आदमी को कत्ल करने के लिए जिसने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबूवत का दावा किया था। 1200 सहाबाए किराम हुफ़ाज़ जब शहीद हुए, यही सबब बना, यही शहादतें सबब बनी इस बात की कि इस पर गौर किया गया कि आप कुरान करीम को जमा किया जाए। फिर उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कुरान करीम को जमा किया। आज आपके हाथों में जो कुरान करीम किताब की शक्ल में मौजूद है, मुसहफ की शक्ल में मौजूद है, जिसको आप उठाकर अपने आंखों से लगाते हैं,
जिसको सीने से लगाते हैं, इसको जामिउल कुरान उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जमा किया। ये 1200 सहाबा किराम शहीद हुए, उसके बाद जो है वो कुरान करीम महफूज हुआ। वमा अलैना इल्लल बलाग।